आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर नाम में मैं फिर से आज आप सबका स्वागत करती हूँ इस सामर्थी समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। बाइबल हमें होशे चैप्टर 4 के 6 में बताती है कि परमेश्वर कहता है कि उसके लोग अज्ञानता के कारण कुचले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ज्ञान हमें मिलता है परमेश्वर के वचन से। आज के दिन जैसे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे लेके जाएंगे। आपके जीवन में हर एक क्लेश, हर एक परेशानी, हर एक दुष्ट आत्मा का प्रकोप आपके जीवन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें सिखाएंगे और जैसे आप इसे सीखेंगे आप अपने जीवन में बदलाव को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि इस वक्त आप अपना पूरा ध्यान स्क्रीन्स की ओर लगाएं और एक साथ मिलकर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को देखें और एक साथ आगे बढ़ें। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इस प्रोग्राम के बाद हमें इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास अभिषेक समय में स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम आओ बढ़े है परमेश्वर के द्वारा अभिषेक प्रोग्राम है आप सबको अपने आत्मिक जीवनों में और इस पृथ्वी के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और प्रार्थना करते हुए इस समय की शुरुआत करें। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है। तुझे हम धन्यवाद देते हैं और हर एक भाई और बहन के लिए धन्यवाद देते हैं जो मेरी आवाज़ को इस वक्त सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन पहले जैसा नहीं है। जैसे ये अपने आप को खोलते हैं तेरे वचन के लिए, इनका जीवन बदलता है। तेरे वचन को ये सब विश्वास और आनंद के साथ तेरे वचन को ग्रहण कर पाते हैं और अपने जीवन में पहले जैसे नहीं रहते। यीशु के नाम में तेरे प्लान्स इनके जीवन में पूरे होते हैं जैसे तेरा वचन इनके ऊपर आता है। धन्यवाद देता हूँ पिता यीशु के नाम में। धन्यवाद देता हूँ कि आज इनकी आंखें खुलने वाली हैं, इनकी समझ बढ़ने वाली है। यह आत्मा के गहराइयों के समझ को पाने वाले हैं यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज गॉड। यीशु ने एक चीज़ कही कि ये तुम्हें दिया गया है कि तुम आत्मा के रहस्य को, राज्य के रहस्य को जान पाओ। ये सबको नहीं दिया गया। वो ये भी कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास शरीर में है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज मैं अपने आत्मा के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आप सबसे बांटना चाहता हूँ। बहुत खुल के आपसे बात करूँगा और मैं चाहता हूँ कि अपने इस वक्त आप पूरा ध्यान यहाँ पर दें ताकि परमेश्वर को पूरा मौका मिल पाए। पवित्र आत्मा को संपूर्ण तरीके से आप तैयार मिल पाओ कि वो आपके जीवन में ताकि वो आपके जीवन में कार्य कर पाए, आप सबको बढ़ा पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
मोसेस ने एक बात कही, गिनती की पुस्तक प्रेज द लॉर्ड 11 अध्याय 29 आयत, 11 का 29। Praise God. And Moses said unto him, Enviest thou for my sake? Would God that all of Lord's people were prophets, and that Lord would put his spirit upon them. ऐसा हुआ एक दिन मोसेस की आत्मा सब पे आ गई और सब लोग भविष्यवाणी करने लग गए। और उसमें से एक व्यक्ति उस जगह पे नहीं था, कहीं और था, वो भी भविष्यवाणी करने लग गया वहाँ पे, और वो रुक ही नहीं रहा। तो मोसेस के पास ये सब लोग ये रिपोर्ट करने आए कि वो एक व्यक्ति जो बाहर था वो भविष्यवाणी करने लगा, वो रुक नहीं रहा, वो किए जा रहा है, तो क्या करें हम। और उसके बाद मोसेस कहता है कि ओह, ये मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, काश वो अपने हर एक व्यक्ति को प्रॉफिट बनाता, हर एक व्यक्ति को प्रॉफिट बनाता, हर एक परमेश्वर का जन प्रोफेसी कर पाए। उस समय में प्रॉफिट का क्या मतलब था? अगर हम देखें यीशु के टाइम पे, एक बार यीशु जा रहा था और एक बच्चा मतलब एक लड़का मर गया था। उसकी माँ पहले से ही विधवा थी और उसकी माँ रो रही थी। यीशु ने उस लड़के को देखा और लड़के के ऊपर हाथ रखा, बोले यंग मैन कम आउट, मतलब जी उठ, निकला, और वो जिंदा हो गया। प्रेज गॉड, उसके अंदर जीवन आ गया। सब ने देखा और सब ने बोला कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इस शहर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आ गया है। वो लोग यीशु को नहीं जानते थे, पर उन्होंने देखा कि यीशु ने जब बोला, उसके बोली के अंदर से सामर्थ निकला, मतलब परमेश्वर की सामर्थ उसके वचनों में से निकल आई, यहां तक कि वो मुर्दा जिंदा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? सब लोग कहने के ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा, मोसेस कह रहा है कि हर एक परमेश्वर से जन्मा, मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक परमेश्वर का व्यक्ति, हर एक परमेश्वर के जन प्रॉफिट हो। ये उसकी इच्छा थी, ये उसकी इच्छा थी कि हर एक व्यक्ति प्रॉफिट हो। और ध्यान दीजिए, अगर ये लिखा हुआ है, ये परमेश्वर की भी इच्छा थी, और ये इच्छा आज के समय में पूरा हुआ है। आज के समय में पूरा हुआ है। जब हम मसीह में आए, तब हमने परमेश्वर में एक नया जीवन पाया। बाइबल दिखाती है कि परमेश्वर बिना प्रॉफिट्स के कुछ नहीं करता, और जब भी कुछ परमेश्वर को करना होता है इस पृथ्वी में, इंसान को बनाने के बाद से, उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसने उस चीज को प्रोफेसाई किया, उसके बारे में बोला। प्रेज़ गॉड। मसीह में हम कमजोर नहीं हैं, मसीह में हम लाचार नहीं हैं। यदि अगर हम मसीह में हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं। एक होता है प्रॉफिट का ऑफिस, और एक होता है प्रोफेसी, एक गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। और ये प्रोफेसी का गिफ्ट जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो है जिसके द्वारा जब आप बोलते हो, उस बोली के साथ परमेश्वर की सामर्थ निकलती है, और ये हमें दिया गया है। अगर हम इसे इस्तेमाल करना सीखें तो हम इस जीवन में राज करेंगे। प्रोवर्ब्स की पुस्तक 18 का 21, जल्दी से हम जाते हैं। 18:21, और ये कहता है,
Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. और मृत्यु की शक्ति और जीवन की शक्ति जीभ में है. टंग, जुबान, जीभ में, जुबान में मृत्यु की शक्ति है, जीवन की शक्ति है. And they that love it shall eat the fruit thereof. जो इसे पसंद करते हैं, मतलब जो इसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, वो इसका फल खाएंगे, फल भोगेंगे. वाह वाह. पेंटेकोस्ट के दिन जब यीशु के चेले पेंटेकोस्ट नहीं मना रहे थे, अपने जगह पे थे, एक साथ थे, और उसके बाद अचानक से पवित्र आत्मा आई. वे सब लोग स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने लगे. और उस वक्त पतरस ने उस जोएल के प्रोफेसी को, एक समय आएगा सबके ऊपर पवित्र आत्मा आएगी, उसका मेंशन किया और बोला कि ये वो समय आ गया है, इन सब के ऊपर पवित्र आत्मा आ चुका है. अगर हम सब में पवित्र आत्मा आ चुका है और वो प्रोफेसी, जोएल की प्रोफेसी पूरी हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि आज हम सब भी प्रोफेसी करने का सामर्थ रखते हैं. और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, यीशु ने खुद बोला है कि अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अगर तू मेरे नाम से कुछ मांगेगा तो वो हो जाएगा. What is that? आप घोषणा करते हो. जब वो कहते हैं मांगना, वो ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर से गिड़गिड़ाना, कह रहे डिमांड करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि शैतान की आत्मा यीशु के नाम में निकल जा, हम परमेश्वर से तो इस वक्त बात ही नहीं कर रहे, हम शैतान से बात कर रहे हैं, यीशु के नाम से बात कर रहे हैं. किससे बात कर रहे हैं? शैतान से. और कह रहे कि तू यहां से निकल जा. परमेश्वर कहां है? परमेश्वर इस स्टेटमेंट में कि शैतान यीशु के नाम में तू निकल जा, परमेश्वर से हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उस अथॉरिटी को यूज कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है. आज हम कौन हैं? आज के डेट में हम परमेश्वर से जन्मे, परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के जाति के हैं, परमेश्वर के स्पीसी के हैं. जैसे एक इंसान की जाति है होमोसेपियन, कहते हैं मानव जाति, हम ईश्वरीय जाति हैं. जिस दिन यीशु क्रॉस के ऊपर चढ़ा, उसका शरीर क्रॉस पे ऊपर मार दिया गया, उसने हमारा स्थान लिया था. हमारी मानवता उस दिन, पाप वाली मानवता उस दिन खत्म हो गई. जब यीशु नए सिरे से दोबारा जी उठा, उसके साथ हम दोबारा जी उठे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के जीवन के साथ. इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन आपने घोषणा किया कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, वो मेरे जीवन का उद्धार करता है, जिस दिन आपने यह विश्वास के साथ घोषणा किया, उस दिन से आपने अपने मानव जीवन को आपने खो दिया, क्योंकि वो मर गया, मसीह के साथ मर गया और मसीह के साथ दोबारा जी उठा. जब यीशु मसीह दोबारा जी उठा, वो एक नए जीवन में, वो नया जन्मा, और मसीह यीशु में हम सब नए जन्मे हैं. मसीह यीशु में हम सब नए जन्मे हैं. Praise God, praise God. John chapter 10 verse 34. जल्द से देखेंगे. ये कहता है, Jesus answered them, Is it not written in your law, I said ye are gods? क्या ये तुम्हारे नियम में नहीं लिखा गया? जैसे कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम सब लोग ईश्वर हो. Verse 35. If he called them gods,
unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. वो कहते हैं कि पवित्र शास्त्र को हम तोड़ नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते इन सब चीजों को। और अगर उसे कहा गया कि मतलब उन लोगों को कहा गया कि तुम ईश्वर हो जिनके ऊपर एकमात्र प्रभु का वचन आया था, अगर उनको कहा गया तो कितना ज्यादा हम हैं जो हम मसीह यीशु में नए जन्मे हैं। साम्स की पुस्तक बुक ऑफ साम्स चैप्टर 82 verse 6, इसी बारे में यीशु कह रहा था, I have said ye are gods and all of you are children of the Most High. मैं कहता हूं कि तुम ईश्वर हो, तुम सब ईश्वर हो और जो सबसे ऊंचा है, सबसे महान है, उसकी संतान हो। अब ध्यान दीजिए आगे पीछे क्या लिखा है। 5th वर्स में जाते हैं। They know not, neither will they understand. They walk on in darkness. All the foundations of the earth are out of course. कहते वो जानते नहीं हैं। They know not. Neither will they understand. उनके अंदर समझ नहीं है, वो अंधेरे में चल रहे हैं। हर एक नींव इधर उधर हो चुका है, आउट ऑफ कोर्स हो चुका है। क्यों हर एक नींव इधर उधर क्यों हो चुका है? कामयाबी का नींव हिल चुका है, चंगाई का नींव हिल चुका है, स्वास्थ्य का नींव हिल चुका है। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है, वो समझते नहीं है। किस बात को? I have said ye are gods and all of you are children of the Most High. वो कहते कि मैं कहता हूं कि तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। फिर भी वर्स 7, फिर भी but ye shall die like men, फिर भी तुम इंसानों की तरह मर जाओगे। देखिए वो क्या कहना चाहता है कि तुम इंसान नहीं हो पर इंसानों की तरह तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम इन बातों को जानते नहीं हो, समझते नहीं हो। And fall like one of the princes. किस तरीके से बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार गिर गए, बड़ा बड़ा राज्य खत्म हो गया। तुम भी उस तरीके से खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम जानते नहीं हो, अंधेरे में चलते हो। यीशु के नाम में आप से मैं इस अंधेरे को निकालता हूं। अगर आप ये जान लो कि आप कौन हो, राजा कौन है? राजा वो है जिसके जुबान में सामर्थ है। अगर वो कुछ कहता है तो उसे पालन किया जाता है। आप हो वो। आज जो आप इस पृथ्वी में हो, यीशु के नाम से हो, यीशु के हैसियत से हो। आज आप पृथ्वी में ऐसे ही नहीं हो। क्या आप जानते हो आप परमेश्वर की उपस्थिति हो? क्या आप जानते हो कि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है? उसका राज्य शक्तिशाली राज्य। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत से लोगों ने पूछा क्या होता अगर दाऊद गोलियत के सामने हार जाता, तो क्या होता? मैं कहता हूं ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बोली कुछ और थी। वो पहले से सही बोल रहा था। वो कह रहा था कि आज सब लोग देखेंगे किस तरीके से ये जो खतनाहीन है, जो परमेश्वर से कोई रिश्ता नाता नहीं रखता, किस तरीके से ये आज मारा जाएगा। किस तरीके से ये जो परमेश्वर के सेना को ललकार रहा है, किस तरीके से ये खत्म होगा। पहले से ही उसने अपने जीत की घोषणा कर दी। पहले से ही उसने अपनी जीत की घोषणा कर दी। वो जानता था कि वो परमेश्वर के साथ है। वो इस बात की अज्ञानता में नहीं था, वो जानता था। आपकी चेतना किस दिशा में है? क्या चीज़ें आप सोचते हो? क्या चीज़ें आप मनन करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सच्चाइयों को अपने अंदर रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आत्मा से जन्मे हो। ओह हालेलुया। वचन कहता है कि अगर तुम आत्मा से जन्मे हो तो आत्मिक जीवन जियो, अगर तुम ऊपर से हो तो ऊपर से जियो।
ये शारीरिक स्तर, ये परिस्थिति, ये सारी चीज़ें जो शरीर की है, ये अधीन है आत्मा के स्तर से। आत्मा का स्तर इन सब के ऊपर है। आत्मा का स्तर इन सब को चलाता है। कोई भी शारीरिक परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। कोई भी शारीरिक परिस्थिति आपको आपको इस तरीके से हिला नहीं सकती, या तो आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती, जब तक कि ना आप इंसान का जीवन जियो। कहने का मतलब क्या है? आप इंसान नहीं हो, आप ईश्वर हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है। आप पिता नहीं हो, बट पिता के बेटे हो। और जो पिता का बेटा है, उसके अंदर पिता का ही जीवन है। जो पिता का बेटा है, उसके अंदर पिता का ही जीवन है। उसके अंदर कोई अलग जीवन नहीं है। प्रेज गॉड। वचन स्पष्ट है। वचन एकदम स्पष्ट है। जो जीवन परमेश्वर अपने आप में रखता है, वही जीवन उसने अपने पुत्र यीशु को दिया। और जिसके पास यीशु है, उसके पास वही जीवन है, परमेश्वर का जीवन। आपका स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव है। आपका नेचर परमेश्वर का नेचर है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपके अंदर वही सामर्थ कार्य करती है जो परमेश्वर के अंदर करती है। आपके अंदर वही जीवन कार्य करती है जो परमेश्वर के अंदर कार्य करती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि हम विश्वास के अंगीकार करना सीखें, विश्वास के साथ बोलना सीखें, अपनी चेतना में रहकर घोषणा करना सीखें। हमने अभी प्रवचन से देखा कि जीवन की शक्ति और मृत्यु की शक्ति दोनों मुंह में है। मृत्यु की शक्ति आप जानते हैं, कोई कहता है कि मुझे नहीं पता किस तरीके से मैं रेंट दे पाऊंगा, मुझे नहीं पता किस तरीके से मैं कामयाब हो पाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। वो इतना ज्यादा बोल लेता है कि वाकई में वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसे बोला, उसके साथ ऐसा हुआ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आपने आज सीखी है। ना भूलिए कि आप कौन हो, ना भूलिए कि आप कौन हो, ना भूलिए। नेक्स्ट एपिसोड में इसी विषय में हम और ज़्यादा समझेंगे, सीखेंगे। जो प्रोफेसाई किस तरीके से हम बोलते हैं, और ज़्यादा सीखेंगे, तो जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। The Bible shows that God uses His Word to build His people. If you regularly expose yourself to God's Word, the Word of God will build your life. Over the years, thousands of people have improved, seen growth, and witnessed the miraculous power of God by using the Christian Daily Devotional, The Secret of Success. The Secret of Success is the Christian Daily Devotional, written under the unction of God, by the anointed ministers, Pastor Zion and Pastor Praise. We invite you to come and be a part of this revival movement, which God is executing on earth, through His Word, via the Secret of Success Daily Devotional. Each day you'll get a message from God's Word, followed by a prayer. Your day will not only be lifted by His Word, but your spirit will also find the right materials to meditate and to imbibe. God's Word is the true nourishment for a man's soul. It is not just for a day that we need nourishment, but every day. A fresh manna for each day is God's idea. Visit the website of The Secret of Success, secretofsuccess.online, and make it a practice to read The Secret of Success every day. You can also find its link in the description below. You can also connect to us over WhatsApp, and we will ensure that you receive your daily dose of inspiration, The Secret of Success. Always remain a student of God's Word, and never be an alumni in studying the Word of God.
There is so much in His Word. The more you grow, the more you'll find the opportunity to grow more. Secret of success: transforming lives and giving each day a lift. अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.